हेलो दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। सरकार की ओर से नए नियम, नई स्कीम, बड़े फैसले की अपडेट जानकारी आई है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला और बहुत मजा भी आने वाला। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए और साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ग्लोबल सर्वे में पीएम मोदी की बादशाह बरकरार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर एक बार फिर से उभरे। लोकप्रियता के पायदान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई बड़े और शक्तिशाली देशों के मशहूर नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे एजेंसी के एक वर्ल्ड सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी आगे निकल गए। मॉर्निंग कंसल्ट के वर्ल्ड सर्वे की रैंकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक 77% वोट मिले हैं, यानी वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी एक बार फिर से नंबर 1 टॉप पर है। सर्वे में पीएम मोदी वैश्विक नेताओं में एक बार फिर से नंबर 1 पर है। दुनिया के नेताओं में टॉप पर पीएम मोदी की लोकप्रियता, जो हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। और इस बात के लिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर बनता है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। गुजरात के सूरत में पीएम मोदी ने गिनाए विकास के 5 F, बोले कि देश में चल रही है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के भारत में बिजली पैदा करने में हमारे परमाणु बिजली घरों की भूमिका और बढ़ने जा रही है। आज की सरकार अपनी तरफ से गरीबों के पास आ रही है। आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है और वो चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। 43वीं बार काशी पहुंचे पीएम मोदी। 27 किलोमीटर तक रोड शो जैसा माहौल दिखाई दिया। जनता ने फूल बरसाए। काशी और प्रदेश की जनता को 13,202 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए गुरुवार की रात 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वीं बार वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 6 घंटे में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, 2 जनसभाएं भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा और इसे आक्रोश दिवस का नाम दिया गया है। किसान आंदोलन के 10वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर माहौल शांत रहा। बुधवार यानी 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभ करमन की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह पंदेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। 23 फरवरी यानी आज अगला फैसला लिया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि आज देश भर में ब्लैक डे मनाया जाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। किसान भाई पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली मार्च पर फैसला आज शुक्रवार को लिया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी किसान भाई हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अनुराग ठाकुर जी ने यह बात कही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए और कहा कि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का भी बयान आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार देश भर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किया था। कल ही हमने आपको ये जानकारी बताई थी। सरकार ने चीनी सीजन 2024-25 अक्टूबर से सितंबर के लिए एफआरपी को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया। किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन शुरू। हरियाणा पुलिस ने कहा आंदोलन की आड़ में उत्पात मचाया जा रहा है। हरियाणा की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी आ रही हैं। आंदोलन में हुए सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि व्यापार करने में आसानी होगी। गुरुवार को सीबीसी, आरएनआई, न्यू मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। किसानों से अब सीधे ही गेहूं खरीदेगी केंद्र सरकार। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अब किसान भाइयों को गेहूं बेचने के लिए राज्य सरकार के अधिप्राप्ति केंद्रों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। सीतामढ़ी में 3 जगहों पर एफसीआई ने अपने क्रय केंद्र भी खोल दिए हैं। अब और तेजी से बढ़ेगी गाँव वालों की आमदनी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आमदनी में भी तेज वृद्धि हो सके, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में विस्तार को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल पास किया गया। विरोध में संत उतर आए। कांग्रेस ने कहा प्रावधान 22 साल पुराना, केवल स्लैब बदला। यानी कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है और इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए से कम है और 10 लाख से अधिक है तो 5% टैक्स सरकार को देना होगा। साथ ही कर्नाटक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक सरकार
सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें सिगरेट की बिक्री की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यानी अब 21 साल से कम आयु वाले कर्नाटक में सिगरेट नहीं बेच पाएंगे। मैथई को एसटी दर्जा देने पर विचार नहीं होगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसले से विवादित पैरा हटाया। इसी आदेश पर हिंसा भड़की थी। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैथई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 28 फरवरी को 4 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर जाएंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। गुरुवार को बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 535 अंक की तेजी के साथ 73,158 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 162 अंक की बढ़त रही और ये 22,217 के स्तर पर बंद हुआ। आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 21 मैचों का जो शेड्यूल है वो गुरुवार को जारी कर दिया गया। आम चुनाव के कारण इस सीजन का पूरा शेड्यूल जारी नहीं हुआ। दूसरे फेज का शेड्यूल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब जिला सहकारी बैंकों से नहीं बटेगा कमीशन। सेल्स मेनू के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। हर महीने की 15 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट होगा। ट्विटर ने कहा कि सरकारी सेंसरशिप से सहमत नहीं है पर आदेश मानेंगे। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कई अकाउंट और पोस्ट हटाने को कहा है और यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने चांदी के आभूषण तक दान दे रहे हैं। दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लगातार लाइनें कतारें दिखाई दे रही है। 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच 1 महीने में अगर दर्शनार्थियों की कुल संख्या का अनुमान व्यक्त करें तो 60 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है और कुल दान राशि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा है। चलिए बड़ी खबर, बायजूस पर ईडी का शिकंजा। संस्थापक रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनी कंपनी बायजूस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी बन सकती है मां। सरोगेसी कानून में सरकार ने संशोधन किया है। यानी सीधे सीधे आपको बताएं, सरोगेसी को आप ऐसे समझें कि अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। यानी ऐसे कपल जो माता पिता तो बनना चाहते हैं लेकिन वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो वे सरोगेसी को अपनाते हैं। केंद्र सरकार ने सरोगेसी कानून में बदलाव कर अब अकेली महिलाओं यानी तलाकशुदा और विधवा को भी इस प्रक्रिया से मां बनने का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की खतरे की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय हुआ। सीबीएसई आयोजित करेगा ओपन बुक एग्जाम, इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले इसे पायलट रन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने इस तरह के पहले भी योजना बनाई थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल ऐसी खबरें आ रही कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम पर विचार कर रहा है और सीबीएसई ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के लिए ओपन बुक परीक्षा का एक प्रस्ताव रखा है जो नवंबर में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। देश के किसानों के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2024 को किसानों के खाते में 16वीं किस्त की राशि यानी पीएम किसान योजना के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम सुक्खू जी ने हिमाचल के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। गुरुवार को हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने के साथ साथ मल्टीटास्क वर्कर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। पत्नी के नाम से खरीदी संपत्ति भी मानी जाएगी पारिवारिक। प्रॉपर्टी को लेकर हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि हिंदू पति द्वारा पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी जो गृहिणी है और जिसकी कोई अपनी स्वतंत्र आमदनी नहीं है उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी। यानी हिंदू परिवारों में यह बड़ा सामान्य चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि संपत्ति पत्नी की आमदनी से खरीदी गई है तब तक उसे पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जिनके नाम पर जमाबंदी अब केवल वही बेच पाएंगे जमीन। सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब रजिस्ट्री के वक्त जमीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। बिहार से जुड़ी खबर है। वहीं अपडेट है कि बिहार में जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक भी कराना होगा। अमेरिका की नागरिकता पाना अब आसान हो सकता है। फिलहाल अमेरिका में अगर एक कानून पास हो गया तो वहाँ नागरिक बनना कम से कम उन लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा जो सेना में नौकरी करने के इच्छुक हैं। अब आयुष अस्पतालों में भी मिलेगा कैशलेस। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस से आसानी से आयुष अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। विदेशी लोगों को आयुष वीजा दिया जाएगा। यानी अब विदेश से इलाज कराने के लिए इंडिया आने वाले विदेशी लोगों को आयुष वीजा मिलेगा। मौसम से जुड़ी अपडेट जानकारी भी आ रही है। बंगाल समेत 10 राज्यों में बरसात होने को लेकर खबर आ रही है। हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी की खबरें भी आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
बिहार और उत्तरी झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी हल्की बारिश होने के अनुमान है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हरियाणा से आ रही है। ओलावृष्टि से फसल खराबा आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए। 5 मार्च तक ये काम पूरा करना है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, राज्य सरकार ने वेयर हाउसों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर के 200 से अधिक वेयर हाउस ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। जबलपुर के भी 38 वेयर हाउस पर काज गिरी है। वहीं मध्य प्रदेश में मंडी व्यापारियों के लिए खुशखबरी आई है। अब 5,000 में बनेगा 30 साल के लिए लाइसेंस। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 20 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 18 से 70 साल का व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार द्वारा कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें आपको केवल 20 रुपए साल के देने हैं और 2 लाख रुपए तक का आपका लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा पॉलिसी आपको मिलती है। इस बीमा योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से अगर जान चली जाती है तो नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। एक्सीडेंट में भी फायदा मिलता है। बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का प्रीमियम फीचर्स वाला किफायती वेरिएंट लॉन्च हो गया है। IBPS SO इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल लेटर IBPS की वेबसाइट पर जारी। एयरटेल ने अपने कस्टमर के लिए 3 नए इन फ्लाइट प्लान पेश किए हैं, यानी अब फ्लाइट में भी आप एयरटेल का इंटरनेट कॉल पर भी बातचीत कर पाएंगे। नए प्लान लॉन्च हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती का मौका चल रहा है। UBI SO रिक्रूटमेंट यानी यूनियन बैंक में 606 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए भी आवेदन का आज लास्ट मौका है। ICSI ने बड़ी घोषणा की है, 25 फरवरी को जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, PM मोदी 6 मार्च को जाएंगे पश्चिम बंगाल, संदेश खाली के पास करेंगे महिला सम्मेलन को संबोधित। राजस्थान से जुड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने 396 RAS अफसरों के तबादले किए हैं। 5 IFS और 1 IAS का तबादला भी हुआ है। जमाना अब वेरिएबल डेबिट कार्ड का आया। पंजाब नेशनल बैंक ने 3 डिजाइन में से पेश किया है। PNB वेरिएबल डेबिट कार्ड से POS पर बिना पिन के 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में KYC के मुताबिक बैंक खाता खुला हुआ है, डेबिट कार्ड के लिए पात्र अप्लाई कर सकते हैं। बद्रीनाथ के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा। कंपनी से करार होने के बाद किराया तय किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इस साल 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी में है। श्रद्धालुओं को यह नई सुविधा मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन के बाद उसके हिस्से में आई 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया। दिल्ली एम्स में मरीजों से रिश्वत मांगने वालों की अब खैर नहीं, व्हाट्सएप पर सीधे ही शिकायत कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रद्द किया। सुशांत मामले के कारण विदेश नहीं जा पा रही थी। यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इन कर्मचारियों और अफसरों का नहीं हो पाएगा प्रमोशन, शासनादेश भी जारी हो गया। योगी सरकार इन दिनों एक्शन मोड में दिख रही है। सरकार ने लापरवाह और काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। योगी सरकार अब मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब पदोन्नति नहीं देगी। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 62,257 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 70,310 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है ना दोस्तों। और आज के मुख्य समाचार अपडेट को यही देते हैं विराम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपका लाइक करना, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।